अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए बहुत प्यारी कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है लालची बुढ़िया और किसान। इसी गांव में एक गरीब किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। गुर्बत के हाथों तंग होकर उसने शहर जाने का फैसला किया। उसकी बीवी ने भी उसे 7 रोटियां बनाकर दी। वो काम की तलाश में शहर चला गया। बहुत ज्यादा थक गया था तो कुछ देर आराम करने के लिए वो एक कुएं के करीब दरख्त के पास आराम करने बैठ गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसे भूख लगी। उसने रोटियां निकाली और कहने लगा, कितनी खाऊं? 1 खाऊं या 2 खाऊं या 3 खाऊं या सारी की सारी खा जाऊं? जिस कुएं के करीब वो खाना खाने बैठा था उसमें 7 परियां रहती थीं। परियों ने जब उस आदमी की आवाज़ सुनी तो वो डर गईं और कहने लगी, ये कौन सी मखलूक है? ये तो हमें खाने की बातें कर रहा है। सारी परियों ने मिलकर मशवरा किया कि हम इससे बात करेंगे कि ये हमें नहीं खाए। तो सबसे बड़ी परी ने कहा, मैं इस आदमी से बात करती हूँ कि वो हमें ना खाए। वो हमसे जो मांगेगा हम दे देंगे। सबसे बड़ी परी ऊपर आई और किसान से कहा, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना नहीं। पहले तो किसान परी को देखकर डर गया, लेकिन जब उसने परी की बातें सुनी तो और चौड़ा बन गया और कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें इस शर्त पर छोड़ दूंगा कि तुम मुझे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ला दोगी। तो परी ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसने जादू की छड़ी के जरिए उसको एक मुर्गी दे दी और परी मुर्गी देने के बाद परी कुएं में वापस चली गई। किसान खुशी खुशी घर जा रहा था कि रास्ते में रात हो गई। उसने सोचा कि कहीं कोई मुर्गी मुझसे छीन न ले। उसने करीब के एक गांव में दरवाजा बजाया। वहां एक बुढ़िया रहती थी। किसान ने बुढ़िया से रात गुजारने की इजाजत मांगी तो बुढ़िया ने इजाजत दे दी, लेकिन किसान बहुत सीधा साधा और बेवकूफ था। उसने मुर्गी के बारे में सब कुछ उसे बता दिया कि ये जादू की मुर्गी है और मुझे इसकी हिफाजत करनी है। किसान तो सो गया, मगर बुढ़िया पूरी रात नहीं सोई। उसके दिल में लालच आ गई थी। उसने किसान के सोने के बाद मुर्गी तब्दील कर दी। किसान सुबह उठा और अपनी मुर्गी लेकर घर चला गया। उसकी बीवी बोली, तुम तो शहर काम करने गए थे, ये मुर्गी क्यों लेकर आ गए हो? किसान ने अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया और वो मुर्गी को बोलने लगा, चल मुर्गी, अपने कारनामे दिखा। मगर मुर्गी तो बदल चुकी थी। किसान वापस कुएं के पास गया और फिर इसी तरीके से कहा कि 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 की 7 पूरी खा जाऊं। अब परियों को उस पर बहुत गुस्सा आया। परी ऊपर आई और कहा, ए लालची इंसान, हमने तुम्हें इतनी कीमती तोहफा दिया था, मगर तुमने उसकी कदर नहीं की। मगर तुम्हारी हिर्स अभी खत्म नहीं हुई। किसान ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। परी ने पूछा, क्या तुम रात कहीं रुके थे? किसान ने उस बुढ़िया के बारे में सब कुछ बता दिया। परी समझ गई। परी ने उसको बताया कि उस बुढ़िया ने तुम्हारी मुर्गी को बदल दिया है। अब मैं तुम्हें ऐसी चीज देती हूँ कि तुम्हारी मुर्गी तुम्हें वापस मिल जाएगी। ये लो, ये जादू की छड़ी है। उस बुढ़िया से कहना कि मेरी मुर्गी मुझे वापस कर दो। अगर वो ना करे तो उस छड़ी से कहना, चल छड़ी, अपना कमाल दिखा। किसान ने ऐसा ही किया। किसान बुढ़िया के पास गया और कहा, मेरी मुर्गी मुझे वापस कर दो। बुढ़िया ने मुर्गी देने से साफ इनकार कर दिया और कहा, मैंने तुम्हारी मुर्गी चोरी नहीं की है। किसान ने छड़ी से कहा, चल छड़ी, अपना कारनामा दिखा। छड़ी बुढ़िया पर बरसने लगी। ओ बुढ़िया चीखने और चिल्लाने लगी, कहने लगी, हाय बचाओ, हाय बचाओ। बुढ़िया ने कहा, इस छड़ी को तो रोको, मैं तुम्हारी मुर्गी देती हूँ। किसान ने छड़ी से कहा, रुक जा छड़ी, रुक जा। और छड़ी रुक गई। बुढ़िया ने उसको उसकी मुर्गी वापस कर दी और किसान मुर्गी लेकर अपने घर चला गया। मुर्गी घर ले जाकर उसने अपनी बीवी को कहा
कि चलो अब हम मुर्गी के कारनामे देखते हैं। उसने मुर्गी सामने रखी और कहा, मुर्गी अपने कारनामे दिखा। जैसे ही उसने बोला, मुर्गी ने सोने का अंडा देना शुरू कर दिया। मुर्गी ने सोने के अंडे दिए, जिसको बेचकर वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।